वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं मिडिल क्लास फ्रेंडली स्टॉक्स के बारे में फॉर 2026। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि पोर्टफोलियो क्रिएट करते वक्त हम किस तरह के स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में हमें रखना चाहिए या पोर्टफोलियो इस तरह से क्रिएट करना चाहिए कि जिससे हमें एक मिडिल क्लास टेंडेंसी के हिसाब से कुछ आउटकम भी आ जाए, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर भी रहे और जब हम स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी बनी रहती है उस वक्त हमारा पोर्टफोलियो पूरी तरह डिस्ट्रॉय देखने को ना मिले। अब ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, नाइदर बाय नॉर अ सेल। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जिसमें पेशेंस नहीं है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो कर नहीं सकता। अगर आप पैनिक होकर डिसीजंस लेने वालों में से हैं तो डेफिनेटली किसी भी सिचुएशन में कैसे भी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करेंगे तब भी आप अपना लॉस में ही बने रहेंगे। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना है, अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो ऐसे ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना कि जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो, बिजनेस अच्छा हो या आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र ने प्रॉपर एडवाइस किए हो। तो आज के इस वीडियो में तो सबसे पहले मिडिल क्लास फ्रेंडली स्टॉक्स होते क्या है हम ये चीज़ समझेंगे। Why this stock suits मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स। अगर हम ये पूछे कि मिडिल क्लास को ये स्टॉक सूट करते हैं, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, एग्जैक्टली इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। तो मिडिल क्लास फ्रेंडली स्टॉक्स मीन्स ऐसे स्टॉक जो कि जिसका प्राइस टू मच हाई ना हो लेकिन जो ब्रॉडर फंडामेंटल्स है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सपोर्टिव हो, अच्छे हो या स्ट्रॉन्ग हो, हम ये भी बोल सकते। जो स्टैब्लिश्ड कंपनियां हैं विथ स्टेबल अर्निंग्स, डिविडेंड पेइंग और सेक्टर के लीडरशिप्स, ऐसे स्टॉक्स जो है ये हम बोल सकते हैं मिडिल क्लास फ्रेंडली स्टॉक्स है। साथ ही साथ जो ऑप्शंस होंगे वो डाइवर्सिफाई होने चाहिए। आप अपने पोर्टफोलियो में क्रिएट करते हो, जब भी अपना पोर्टफोलियो आप बनाएं तो वो हमेशा डाइवर्सिफाई रखना चाहिए। किसी पर्टिकुलर स्टॉक में या किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे सिर्फ इन्वेस्ट करके आपने रखा है तो डेफिनेटली वहाँ पे जो है गड़बड़ हो सकती है। सब जैसे डाइवर्सिफाइंग में अगर हम बात करें सेक्टर की तो बैंकिंग, आईटी, कंज्यूमर, हेल्थ केयर या इंडस्ट्रियल, ऐसे आपको अलग अलग सेक्टर्स अपने पोर्टफोलियो में कंबाइनली रखना चाहिए क्योंकि कभी बैंकिंग स्टॉक अच्छा करते हैं, बैंकिंग सेक्टर अच्छा कर रहा है, कभी आईटी करता है, कभी कंज्यूमर करता है, कभी पता चला हेल्थ केयर बहुत डाउन चल रहा है, कभी इंडस्ट्रियल अच्छा है। तो वहाँ पे पोर्टफोलियो जो है हमारा ये मैनेज रहेगा क्योंकि कोई एक सेक्टर खराब भी कर रहा है तो कोई एक सेक्टर अच्छा भी करेगा। कॉम्बिनेशन में 2-3 सेक्टर अच्छे कर रहे हैं, 1-2 सेक्टर खराब कर रहे हैं तो भी हमारा पोर्टफोलियो वहाँ पे मैनेज रहेगा या हम एकदम पैनिक होने वाली सिचुएशन नहीं आती। अब कुछ पिक्स जो हैं ये अच्छे होते हैं फॉर एसआईपी के लिए, कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए यानी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए, कुछ होते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी। तो अकॉर्डिंगली हम चूज़ कर सकते हैं कि हमारा किस तरह का विजन है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म है, एसआईपी करना है, इस तरह से भी हम अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर सेक्टर के थीम फोकस के बारे में बात करें जो कि हमारा आज का टॉपिक है वीडियो का कि मिडिल क्लास फ्रेंडली स्टॉक्स, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर राइट सेक्टर में हो जाए, राइट स्टॉक्स में हो जाए तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि एक सिंगल स्टॉक भी आपको पूरे सेक्टर के लिए मैटर करता है। जैसे अगर हम बैंकिंग और फाइनेंस की बात करें तो ग्रोथ और क्रेडिट डिमांड हमें यहाँ अच्छी देखने को मिलती है और लोअर रेट भी देखने को मिलता है। वहीं पे हम हेल्थ केयर की बात करें, हेल्थ केयर और फार्मा की, तो ये डिफेंसिव डिमांड और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बढ़िया सेक्टर देखने को मिलता है। आईटी और डिजिटल सर्विसेज की बात करें तो ग्लोबल टेक और ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यूसली आईटी सेक्टर में हमें देखने को मिल रहा है। कंज्यूमर्स की बात कर लिया जाए तो एक स्टेबल डिमांड के साथ इन्फ्लेशन रेजिलेंस भी यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बेनिफिशियरी इकोनॉमिक कैपेक्स के हिसाब से ये सेक्टर में हमें जो है वेरिएशन देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है कि जो मिडिल क्लास फ्रेंडली स्टॉक्स हम बोल सकते हैं स्टडी करने के पर्पस से। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, सो प्लीज़ टेक इट एज अ एजुकेशनल पर्पस।
तो जो सबसे पहला हमारे लिस्ट में स्टॉक आता है वो है SBI। जी हाँ, SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये एक मिडिल क्लास फ्रेंडली स्टॉक डेफिनेटली है। इसके पीछे का जो रीज़न है वो इंडिया की लार्जेस्ट बैंक है विथ वाइड रिटेल रेंज एंड इम्प्रूविंग असेट्स क्वालिटी एंड एक्सपेक्टेड मॉडरेट अपसाइड एंड स्टेबल ग्रोथ। तो ये बहुत अच्छा एक इन्वेस्टर्स के लिए, मिडिल क्लास इन्वेस्टर के लिए ऑप्शन साबित हो सकता है। इस लिस्ट में जो हमारा सेकेंड स्टॉक है वो है HCL टेक्नोलॉजी। अब HCL टेक्नोलॉजी जो है ये IT सर्विसेज फर्म में हमें देखने को मिलता है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेंड भी बहुत बढ़िया ये स्टॉक का देखने को मिलता है। एक्सप्लोजर और टेक ग्रोथ के साथ साथ या उसके अलावा हाईएस्ट प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये स्टॉक हमें HCL टेक देखने को मिलता है। तो एक मिडिल क्लास इंसान को जो चाहिए वो सिक्योरिटी, सेफ्टी और ग्रोथ, और ये तीनों फैक्टर्स हमें इन स्टॉक्स में देखने को मिलते हैं। जो इस लिस्ट में हमारा थर्ड स्टॉक है वो है TVS मोटर कंपनी। अब जो ये TVS मोटर कंपनी है ये कंज्यूमर ओरिएंटेटेड होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस हमें देखने को मिलता है टू व्हीलर्स में। ये हम सब जानते ही है, हर दूसरे घर में आपको TVS का व्हीकल देखने को मिलता ही है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि डोमेस्टिक डिमांड साइकिल जो है ये हमें TVS का बहुत बढ़िया देखने को मिलता है। अब वहीं पे हमारे लिस्ट में जो नेक्स्ट और फोर्थ नंबर का स्टॉक है ये है बायोकॉन। अब ये बायोकॉन लिमिटेड जो है ये हमें करीबन 371 के रेंज में ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन ये एक लीडिंग बायो फार्मा स्टॉक होने के साथ साथ इसका जो बायोसिमिलरिटी में ग्रोथ है ये बहुत बढ़िया है और हेल्थ केयर सेगमेंट में हमें एक डिफेंसिव डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो इसका देखने को मिलता है। तो ऐसे स्टॉक जो कि आने वाले समय में बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं ऐसा हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन मार्केट का जो अप एंड डाउन से ये अकॉर्डिंगली चलता है, तो हम ये कंफर्म यहाँ पे कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं कि ये बहुत अच्छे ही परफॉर्म करेंगे, लेकिन एक मिडिल क्लास की टेंडेंसी के हिसाब से ये स्टॉक हमें बढ़िया करता हुआ देखने को मिल सकता है। इस लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है JK सीमेंट्स। अब JK सीमेंट्स जो है इसको ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं, इंडस्ट्रियल प्लेयर है विथ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन एंड प्राइजिंग जो इसका पावर है ये हमें देखने को मिलता है और बैलेंस है, टेक और कंज्यूमर दोनों में इसका बैलेंस देखने को मिलता है। तो इस वजह से ये स्टॉक भी हमें जो है एक मिडिल क्लास के रेंज में अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो 6 नंबर का हमारा स्टॉक है वो है पूनावाला फाइन क्रॉप। अब ये जो पूनावाला फाइन क्रॉप स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है इसका करंट प्राइस तो 400 के आसपास ही है, यानी 482 है, लेकिन NBFC फोकस डिजिटल लीडिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन ये स्टॉक का देखने को मिलता है और ग्रोथ ओरिएंटेड फाइनेंशियल प्लेयर हम इसको बोल सकते हैं। इस लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक आता है वो है वरुण ब्रेवरेज। अब वरुण ब्रेवरेज जो है ये हम जानते ही है कि बहुत बढ़िया ऑलरेडी ये स्टॉक देखने को मिलता है कंज्यूमर में और ब्रांडिंग प्लेयर है और इसका जो स्ट्रॉन्ग ब्रेवरेज डिमांड है ये भी हमें बढ़िया देखने को मिलता है। रिजनेबल वैल्यूएशन पे फिलहाल देखने को मिल रहा है और विजिबल ग्रोथ पोटेंशियल भी स्टॉक का हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं पे हमारे लिस्ट में नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक जो है वो है प्रोक्टर एंड गैम्बलर PG। अब ये जो है ये स्टॉक मल्टीनेशनल कंज्यूमर स्टेपल्स स्टॉक देखने को मिल रहा है जो कि हमें डिविडेंड इसकी हिस्ट्री जो है ये डिकेड से है और बहुत बढ़िया देखने को मिलती है। ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ इन्फ्लेशन जो प्रोटेक्शन है ये भी इसके पास अवेलेबल है, ऐसा हम इसको बोल सकते हैं। अभी जो हमने 8 स्टॉक देखे इनमें से किसी भी स्टॉक का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस आपको चाहिए तो स्टॉक का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और हम उसके ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो लेकर आएंगे। इसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी देखने वाले हैं अब कि टिप्स, कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर टिप्स फॉर 2026, जैसे कि यूज़ SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान,
आपको SIP के थ्रू जाना चाहिए। स्प्रेड यूर इन्वेस्टमेंट ओवर टाइम टू रिड्यूस टाइमिंग रिस्क। तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट आपको रिड्यूस होगा और आपका रिस्क फैक्टर जो है ये यहाँ पे कम बनता है। अब डाइवर्सिफाई करना है अक्रॉस सेक्टर में, किसी एक ही सेक्टर में या एक ही स्टॉक में पूरा मनी डालना डेफिनेटली अच्छी बात नहीं है। मिक्स रखिए, बैंक्स, कंज्यूमर हेल्थ केयर या टेक, ऐसे मिक्स स्टॉक्स पोर्टफोलियो में रखिए। फोकस कीजिए कि लॉन्ग टर्म आपका इन्वेस्टमेंट रहे, जैसे 5 से 10 साल या 3 से 5 साल अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। इक्विटी का, क्योंकि जब वोलेटिलिटी इक्विटी में चलती है उस वक्त के लिए लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो थोड़े बहुत, हम बोल सकते हैं, अगर अच्छे स्टॉक्स में और डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है तो सिक्योर रहते हैं। इसके अलावा रीबैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी स्टॉक में आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि उस स्टॉक्स में से हमें एग्जिट कब करना है। और रीबैलेंसिंग जो होता है स्टॉक्स का या पोर्टफोलियो का, ये 6 से 12 महीने में एक बार बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस के आप कर सकते हो। और 5वां जो है ये कंसिडर कीजिए म्यूचुअल फंड्स को, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। अब इफ़ पिकिंग स्टॉक्स फील्स लाइक कॉम्प्लेक्स, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, SIP प्रोवाइड अ डाइवर्सिफाई एक्सपोजर। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप जो है म्यूचुअल फंड्स, SIP, इसके थ्रू भी अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे जो है एक इम्पॉर्टेंट नोट ये भी है कि नन ऑफ अबोव इज़ फाइनेंशियल एडवाइस। I always consult a financial advisor before making investment decision. Market carries a risk. Past performance doesn't guarantee future returns. Price, valuation and targets change with microeconomic events. So in short, I am not giving any recommendation here. Thanks for watching.